जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ चक्रवाती तूफान अब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन यानी कि गहरे अवसाद में बदल गया है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 31 अक्टूबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, कच्छ, मोरबी, पाटन, राजकोट, बनासकाठा, भरूच, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर और पोरबंदर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर और गांधीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन पोरबंदर और गिर सोमनाथ में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर गिर सोमनाथ में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकाठा, पोरबंदर, जामनगर, पाटन, छोटा उदयपुर, महिसागर, पंचमहल और साबरकाठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, दाहोद, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, बोटाड, मोरबी, अरावली, जूनागढ़, राजकोट और महसाणा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अमरेली, भावनगर, नर्मदा, भरूच, तापी, गिर सोमनाथ, डांग, वलसाड और सूरत। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है नवसारी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भरूच, नवसारी, राजकोट, सूरत और तापी। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 31 अक्टूबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, जामनगर, कच्छ, महिसागर, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, साबरकाठा और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, वलसाड, भावनगर, नवसारी, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, अमरेली, बोटाड, जूनागढ़ और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, वडोदरा, गिर सोमनाथ और सूरत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, भावनगर और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है।
ये जिला है भरूच। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है वडोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 1 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, बनासकाठा, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली और भरूच। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, सूरत, वलसाड, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, गांधीनगर और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, पाटन, डांग, गिर सोमनाथ, तापी और वलसाड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, नर्मदा, नवसारी, भरूच, सूरत, दाहोद, मेहसाणा, छोटा उदयपुर, महिसागर, वडोदरा और पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, खेड़ा, गांधीनगर, भावनगर, बोटाड, अमरेली और आनंद। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद और वडोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गिर सोमनाथ, कच्छ, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बोटाड, जामनगर, खेड़ा और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, खेड़ा और मोरबी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, तापी, बनासकाठा, गांधीनगर और भरूच। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं आनंद, नर्मदा, वडोदरा, डांग, छोटा उदयपुर, पंचमहल, वलसाड, सूरत, नवसारी और दाहोद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है महिसागर। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, पाटन, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, आनंद, भावनगर, छोटा उदयपुर, खेड़ा, नवसारी, पंचमहल और तापी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दाहोद, वडोदरा, नवसारी, पंचमहल, वलसाड, डांग, नर्मदा, सूरत, छोटा उदयपुर और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं
5 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, पाटन, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, वलसाड, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, आनंद और डांग। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।